Hi everyone. First of all, I want to tell you thanks for your support, everyone. Now, this is sample paper number 2. If you want sample paper number 1, please go to the playlist and check it out. Let's go. Now, we have a terminating decimal. We have to find a terminating decimal. Now, rational number is given. So, what is meant by terminating decimal? देखिए दोस्तों, if the denominator is like 5 raised to m और 5 raised to n, तो इस फॉर्म में अगर जो कोई भी डिनोमिनेटर हो जाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। देखिए दोस्तों, अगर जिसको देखेंगे तो ये 7 3 जा और इसके जो ऊपर के न्यूमरेटर है वो कोई भी इससे डिवाइड नहीं होते हैं। हमें 2 और सिर्फ 5 के फॉर्म में ही चाहिए, उसके अलावा कोई भी आएगा तो पहले हम चेक कर लेंगे कि न्यूमरेटर उससे कैंसिल होता है कि नहीं, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 3, इसमें भी 3 आ गया और ऊपर कैंसिल नहीं होता है। ये भी देखिए 9 2 जा, ऑफकोर्स 6 3 जा, तो यहाँ पे 3 आ गया, ये भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 5 है, 3 से कैंसिल नहीं होता है। हाँ, दिस इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसको हम तो एक ही पॉसिबल होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। वैसे भी आप देखेंगे तो 7/250 को अगर जो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 28/1000, एंड एनी नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 10, and if we divide any number by multiple of 10, it will be terminating. Okay, now second question, we have to find the area of the triangle formed by this line. Okay, देखिए दोस्तों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लिटिल बिट टाइम लगेगा ये, लेकिन बहुत ही ऐसा नहीं बोल सकते बहुत सारा आसान है, लेकिन लिटिल बिट टाइम लगेगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, x + 3y = 6, एक्स को सब्जेक्ट बना लीजिए तो 6 - 3y। अब उसके बाद इसके आप क्या कर लीजिए, आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए कि इसके क्या हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए आप y की वैल्यू पुट डाउन करते रहिए, आपका आंसर x में आता रहेगा। y की वैल्यू 0 प्लेस डाउन करेंगे हम, तो ये जो है वो 0, तो यानी 3 0 = 0 और x की वैल्यू 6 आएगी। एक बार y की वैल्यू 2 प्लेस डाउन करिए आप, तो y = 2 प्लेस डाउन करेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगी 2 3 = 6, यानी 0 आ जाएगा। और y की वैल्यू 1 प्लेस डाउन करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही हम करेंगे। 2x - 3y = 12। 2x को आप सब्जेक्ट बना लीजिए तो 12 + 3y हो जाएगा। नाउ मेक द टेबल, और आपके पास x और y की वैल्यू सपोज करते जाइए। तो y की वैल्यू अगर जो हम सपोज कर रहे हैं 0, तो दिस विल बिकम 12, 2x = 12। नाउ 2 इज डिवाइडेड बाय 12 इज डिवाइडेड बाय 2, देन x बिकम 6। ऐसे वैल्यू आप सपोज कर लीजिए कि -2। अगर जो जैसे ही आप -2 सपोज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -6, और -6 मीन्स 12 - 6 इज 6 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज 31। ओके, वैसे ही आप -4 सपोज कर लीजिए, तो -4 करेंगे तो 3 4 जा -12, तो 12 - 12 हो जाएंगे और दिस इज गोइंग टू बी 0। तो जैसे ही आप -4 सपोज करते हैं ये 0 आ जाता है। ठीक है, अब उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उस हिसाब से आप एक ड्राइंग कर लीजिए। ड्राइंग करिए, आपको आपको क्या करना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बना लेने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा बना लीजिए ड्राइंग। ये 6, 0 इन दोनों में से कॉमन पॉइंट यही है, तो इसको आप ले लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 6 होगा, वाई एक्सिस 0। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आपका इधर क्योंकि इसने क्या बोला है कि वाई एक्सिस पर हमारे पॉइंट आने चाहिए, तो एक्स एक्सिस इस जगह आपको 0 0 मिल गया, यानी आपको क्या लेना है, ये दोनों को, इसको और इसको आपको कंसिडर करके चलना है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपको वाई एक्सिस पर उन्होंने बोला है, तो वाई एक्सिस आपको क्या होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए, और एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए 0 2 कहाँ पे आ जाएगा हमारा, 0 एक्स एक्सिस हो गया, 1 2, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 2, और 0 - 4, तो 1 2 3 4, तो दिस इज़ 0 - 4। अब यहाँ से आप देखेंगे तो पॉइंट को कंबाइन करने के बाद आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ये मान लीजिए कि ये आपका एल्टीट्यूड हो गया ऐसा। देखिए फ्रेंड, आप ये मान लीजिए कि ये आपका एल्टीट्यूड हो गया और ये आपका बेस हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, तो हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए,
इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, -4 -2 -6 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, यानी बेस जो है वो आपका 6 हो जाएगा। और ये जो हाइट है वो तो ऑलरेडी 6 रहेगा, तो बेस भी आपका 6 हो गया, हाइट भी आपका 6 हो गया। तो 1/2 × 6 × 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी 18। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार और देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। ठीक है, नाउ सी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर। देखिए, जब कभी भी आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया है तो आप ट्राई टू क्या करेंगे, m × m+3, आप ट्राई टू पुट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आंसर। ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू आंसर पुट डाउन करिए। सपोज a करते हैं तो a में x की वैल्यू -m लेते हैं, तो जैसे ही -m लेंगे तो -m का स्क्वायर -3 × -m, और ये क्या हो जाएगा, तो m × m+3 इसको ऐसे ही रखिए। और आगे देखिए, ये m² हो गया, +3m हो गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो -3m² और -+-3m, और ध्यान से देखेंगे तो ये आपका m² से कैंसिल हो गया, और इससे ये यानी -m तो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। इसमें -m नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इस वैल्यू में आपको दूसरा भी वैल्यू प्लेस डाउन करके देख लेना है। तो सपोज m+3 करते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ फ्रेंड। देखिए, अब हम m+3 प्लेस डाउन करते हैं, तो m+3 इसमें जैसे ही प्लेस डाउन आप करेंगे तो इसका होल स्क्वायर -3 × m+3 एंड माइनस ये, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए इसका करेंगे तो a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर, तो m² +3 × 6m +9, और इसको करेंगे तो -3m -9, दिस इज गोइंग टू बी -m² एंड -+-3m। ध्यान से देखेंगे तो 3m और 3m -6m, और ये +6m गया, और -9 +9 गया, और m² भी गया, तो ये 0 आ गया। दैट मीन्स क्या, कि ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। जब कभी भी नो सोल्यूशन है यानी वो पैरेलल लाइंस होंगे, और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ कि उसके x कोऑर्डिनेट, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, और ये 2 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स में, इसको भी करेंगे तो ये 2 टाइम्स ही होना चाहिए। हमें c से मतलब नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस में जो c की वैल्यू होती है, डिस्टेंस, वही आपका बताता है कि ये कितना दूर है एक दूसरे से। तो देखिए फ्रेंड, ये तो हो गया मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है फ्रेंड, देखिए जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप अंडर रूट हटाने की कोशिश करिएगा, उसके लिए अंदर में स्क्वायर होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 + cos a अपॉन में 1 - cos a, तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। आप क्या करिए, जो नीचे वाला होता है उसका अपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी को, तो 1 + cos a मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 + cos a। अब क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर ऊपर हो जाएगा 1 + cos a, यानी न्यूमरेटर में का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि ये a - b और a + b के फॉर्म में है, और इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो a² मीन्स 1 एंड b² में cos² है, और इसका अंडर रूट कर दीजिए। फिर देखिए ये आपको क्या वैल्यू दे देगी, तो ऊपर से 1 + cos a, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin² a, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ sin a बचेगा। और ये आपको क्या वैल्यू दे देगी, इसको स्प्लिट कर दीजिए, 1/sin a + cos a अपॉन sin a, और ये सिंपली आपको क्या दे देगा, तो ये किसका इन्वर्स हो गया, ये cosec a प्लस ये cot a। ठीक है, तो cosec a + cot a, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर पूछा है
जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ये आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप क्या करिए, या तो 1152 का आप फैक्टराइज कर दीजिए, 1664 को फैक्टराइज कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो ये आपका जो होगा वही आंसर होगा। अदरवाइज़ क्या करिए आप, देखिए इन सब में लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो सबसे पहले इससे शुरू करिए चेक करना डिवाइड करके, फिर इससे शुरू करिए। तो आपको क्या होगा, जैसे 128 से आप चेक कर रहे हैं तो अपने को 1152 तक जाना है। तो 1280 अगर जो हम करेंगे तो 10 टाइम्स में होगा। तो अगर जो 8 के टेबल में लास्ट में 2 किस में आता है तो 9 टाइम्स में, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1152 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया। लेकिन इसको देखिए आप, तो 1152 से ये लगभग 400 जितना ज़्यादा है। ठीक है, और 400 जितना इतना करेंगे तो आपको लगभग 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 ऐड करना पड़ेगा तो ये 13 आप कर लीजिए और इसको 13 से मल्टीप्लाई करके देखिए, क्योंकि 13 8 जा 8 3 जा 24 होता है और लास्ट में 4 भी है। तो आप जैसे ही 128 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 1664। ठीक है, तो यही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अदरवाइज ये मेथड भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर। देखिए दोस्तों, जब कभी भी ऐसा है तो मैं जो सीरीज चलाया था टाइम बचाओ मार्क्स बढ़ाओ वाला सीरीज में, उसमें बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जो सब जगह प्लस प्लस आ जाएगा तो उसके दोनों रूट क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, देखिए फ्रेंड, x इज पॉजिटिव इंटीजर, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10। मीन्स डिस्टेंस तो आपका 10 आ गया, तो उसने ये बोला है कि x क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि इन दोनों का आप अगर जो देखेंगे तो फॉर्मूला में क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या कैसे भी करिए आप, ये डजेंट मैटर क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 माइनस माइनस 6 यानी 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी हमको 100 तक पहुंचना है 64 से, तो 36 ऐड करना पड़ेगा। अब 36 ऐड करने के लिए इधर 3 दिया है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि इसका वैल्यू 6 आ जाना चाहिए, तभी तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू, अगर जो 9 आप कंसिडर करते हैं तो 9x1 माइनस x2 यानी 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। यानी जैसे ही 64 में आप 36 ऐड करेंगे 100 तक पहुंच जाएंगे, यानी इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला को भी लगा के कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर जो डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट, और ये जो डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर वाला, और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इसको भी लगा के कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल थिंकिंग से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, इसको मैंने बार बार करवाया है फ्रेंड, इसको आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए अल्फ़ा बीटा, तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ये। तो आप माइनस बी बाई ए और सी बाई ए करिए तो ए कैंसिल, यानी आप सिर्फ माइनस बी बाई सी कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स माइनस 3/c इज 7, माइनस 3/7। ठीक है, आप इसको याद ही रखिएगा कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा रहे, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए माइनस बी बाई सी, ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल शोन इन फिगर देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोज। देखिए, आपको जितनी बार एक्स इंटरसेक्ट करे उतना आपको ध्यान लिख देना है। तो 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करा तो आपके जीरोज भी क्या हो जाएंगे, 3। ओके, 6 पे एक्स दिया हुआ है आपको दोस्तों, आपको क्या करना है, गेटिंग 2। 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। ठीक है, देखिए, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द रेशनल नंबर, जब कभी भी ऐसा है तो आपको क्या फोकस करना है, डिनोमिनेटर पर। 1250 है, इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए शुरू करिए, 5 और 2 से सिर्फ डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 250। 5 से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 से करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 10, 5 से करेंगे तो 2। आप इसको काउंट कर लीजिए, जो ज़्यादा रहेगा उसको काउंट करिएगा। तो 1 2 3 4 यानी 4 डेसिमल के बाद इसका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, a line intersect y axis x axis at point p and q। ठीक है, तो ये आपको मिड पॉइंट, यानी समझिए एक आपको लाइन दे दिया गया है, उसको आपको बोल दिया गया है कि ये आपका मिड पॉइंट है 2 एंड -5, और बोला ये है कि ये p और q पॉइंट है, तो बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी मिड पॉइंट होता है तो वो क्या हो जाता है कि दोनों x को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना होता है।
देखिए इस एक्स को प्लस करिए, डिवाइड बाई 2 करिए तो इसमें 1 आएगा, ठीक है। ये एक्स और ये एक्स को प्लस करिए, डिवाइड बाई 2 करिए तो इसमें -5 आएगा। इसको और इसको डिवाइड करेंगे प्लस करके तो ये आ जाएगा -2, और 0 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है और इसी से मैचिंग हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट दे दिया गया है। तो 3 पॉइंट से बनने वाला तो एक ट्रायंगल ही होगा, लेकिन वो कौन सा ट्रायंगल होगा इसमें ये पूछा है। तो एक काम करिए, आप इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो 0 0 -4 तो ये -4 का स्क्वायर, और इसमें अगर जो करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर, यानी +-3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, तो ये 25, ठीक है। फिर इन दोनों का ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों का आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 - 4 यानी 8 का स्क्वायर, और इधर तो 0 ही है यानी हो जाएगा 64। फिर आप फर्स्ट और लास्ट वाले को ले लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 0 - -4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा 25, ठीक है। तो दो साइड जब सेम होता है और एक अलग होता है तो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आगे देखिए, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपको पोलिनोमियल दे दिया गया है, इज़ रेसिप्रोकल टू द अदर। देखिए दोस्तों, ये पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का, तो अल्फ़ा और बीटा पोलिनोमियल के आंसर होंगे, लेकिन उसने ये बोला है कि रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बीटा, इम्प्लाइज टू गिव, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, एंड व्हाट इज मीन्ड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, इट्स अ सी बाय ए इज इक्वल टू 1। और सी हमारा कितना है, तो सी हमारा है 4k, तो 4k अपॉन ए कितना है हमारा, तो एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो हमारा ए होता है, तो ये k² + 4 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा k² + 4, और इसको भी इस साइड ले लीजिए तो -4k इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बन गया k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि k का स्क्वायर +2 का स्क्वायर -2 इंटू ए बी होना चाहिए। तो ए हमारा k है, बी हमारा 2 है, तो -4k, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए a - b का होल स्क्वायर इस तरीके से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है r sin थीटा cos फाई, y की वैल्यू r sin थीटा sin फाई, और z की वैल्यू r cos थीटा, और ये हमको बोला है कि कौन सा कंडीशन इसमें से सेटिस्फाइड होगा। देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z इन द गिवन ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन में आप पुट डाउन करके देखिए, आपका आंसर मिलेगा। स्टार्ट विद दिस। तो जब इसको हम करेंगे तो सपोज एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि r² sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, r² sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस z², तो प्लस z² क्या हो जाएगा, r² cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका RHS लेके चलो कि RHS में इतना आ जाना चाहिए। देखिए, इसमें से और इसमें से हम r² sin स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ cos स्क्वायर फाई एंड sin स्क्वायर फाई, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। तो वी आर लेफ्ट विथ द r² sin स्क्वायर थीटा प्लस r² cos थीटा, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो गई, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू हो जाएगा, और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो r² कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी r², ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, if the sum of two number is 8 and if their sum is 4 times their difference। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप क्या करिए कि सम अगर जो 8 है तो आप कोशिश करिए कि इन दोनों का एडिशन 8 आए, यस ये आ रहा है, 8 आए, यस ये आ रहा है, 8 आए, यस ये आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखिए, सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, सम मतलब इन दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करने के बाद 8 आ जाता है, और वो 4 टाइम्स होना चाहिए उसके डिस्टेंस का,
यानी डिफरेंस का। तो 6 माइनस 2 इज़ 4, तो ये तो 16 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गया। फिर देखिए 7 + 1 8, 4 टाइम्स होना चाहिए इसके डिफरेंस, तो 6, तो 8 6 = 24, नहीं हो रहा ये भी, तो फाइनल आंसर यही रहा। एक बार रीचेक कर सकते हैं। 5 + 3 8 और 5 - 3 2, क्या ये 4 टाइम्स है? यस, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। वंस हमको डाई को थ्रो करना है, गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 2 4 6, और ये हो गया 3 टाइम्स आउट ऑफ 6, तो वे 1/2। ओके, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये भी लास्ट वीडियो में हम करवा चुके हैं। हमें किसका वैल्यू चाहिए? n, तो n पर फोकस करिए, और ये 3 है, क्या बोला है यहाँ पे? एलसीएम। एलसीएम यानी मैक्सिमम पावर इसका होना चाहिए। मैक्सिमम पावर आंसर का कितना दिया हुआ है? 2, और 2 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका भी 2 होना चाहिए था, नहीं है क्योंकि ये कम वैल्यू वाला है, और एलसीएम यानी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका आंसर 2 ही आना चाहिए, यानी n = 2। ये लास्ट वाला वीडियो में भी है फ्रेंड, आप इसको आराम से देख सकते हैं। देखिए सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, तो एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, और ये आपका सेंट्रोइड दिया गया है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये होता है कि आप एक्स, ट्रायंगल के तीनों साइड के एक्स को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो 7 + 9 16, 16 + y, तो 16 + y/3 कर दीजिए, और उसका वैल्यू जो है वो आप 6 से कंपेयर कर लीजिए। तो 16 + y = 18 हो गया, और y = क्या हो गया? 2। देख लीजिए फ्रेंड, y = 2 एक ही में है, इसको जाने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2x + y = 2x - y = √8। सबसे पहले √8 का मतलब समझिए, 2/3 होता है, और इसको अंडर रूट में रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 × 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 2/3/2। मतलब 2/3/2 का जो वैल्यू है वो 2x + y के जितना है, और 2x - y के जितना है। अगर जो बेस सेम हो तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा? x + y = हो जाएगा 3/2, और दूसरी बार x - y भी = 3/2 ही हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे, हमें वैल्यू y का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम y को कैंसिल नहीं करेंगे, सीधे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, +2y = दिस इज गोइंग टू बी 3/2 - 3/2 इज 0, सो y = 0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का प्रॉपर्टीज ये होता है कि उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं, यानी जो पावर होता है, वो कभी भी हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए। इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर में होने चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे x² x और विदाउट x, ये आ सकता है ऑप्शन, कंसिडर कर सकते हैं। x² x और √x, ये नहीं हो सकता। रूट जहाँ पर भी आएगा दोस्तों उसको मत करिएगा, क्योंकि ये भी रूट में है। अभी मैंने बताया था x⁻1/2 का मतलब ही होता है √x, और √x का मतलब ही होता है 1/2, तो ये भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है हमारे सीरीज में, टाइम बचाओ और मार्क्स बढ़ाओ की सीरीज में। ये HCF इन दोनों का बोला है, तो 17 आएगा, क्योंकि 17 के टेबल में 65 भी आता है और 117 भी आता है। तो दोस्तों उसने बोला है कि m की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से रखिएगा। सॉरी, ये 17 नहीं 13 आता है, 13। तो इसमें देखेंगे तो m की वैल्यू अगर जो हम 2 प्लेस डाउन करते हैं तो ये 130 हो जाता है, में से 117 माइनस करेंगे, 117 माइनस करेंगे तो ये भी 13 हो जाता है, और ये इसको क्या करेगा? डिवाइड कर सकता है। तो जब कोई भी डिवाइड कर देगा यानी m की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखिए फ्रेंड, साइन थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो √3/2 होती है? तो थीटा अगर जो हमारा 60 हो जाए तो साइन में ये क्या हो जाता है? √3 हो जाता है। यहाँ पे आप 60 की वैल्यू प्लेस डाउन करिए और आ जाएगा आंसर। तो cosec 60 क्या हो जाता है? तो cosec 60 जस्ट साइन 60 का इन्वर्स हो जाएगा, तो 2/√3 प्लस cot 60 क्या हो जाएगा? तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, √3 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 + 1 यानी 2 + 1/√3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/√3। तो ठीक है, इसको आगे हम कर सकते हैं, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अपॉन √3, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, सो √3 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए 2 इक्वेशन दे दिया गया है, ये और ये।
आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों के सिर्फ ए को, बी को और सी को ही ध्यान देना है। तो देखिए सब में माइनस है, काम करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दीजिए। तो 3x + 6y -1 = 0 हो जाएगा। ना दिस इक्वेशन को कंपेयर करिए ये वाले इक्वेशन से। तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन को अगर जो 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और ये c कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a1 = a2 हो गया, b1 = b2 हो गया और c1 = c2 नहीं हुआ। मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है दोस्तों। इस प्रकार के लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और इसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? इसके 9 सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप क्या करिए, सिर्फ c/a कर दीजिए। c आपका क्या है? -9 और a आपका क्या है? 2। तो -9/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 2 ट्रायंगल दे दिया गया है और आपको ये कंडीशन दे दिया गया है और इसने बोला है कि सिमिलर कौन से कंडीशन में होगा? एंगल में। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको दिया गया है तो आप क्या करिए, बेस से शुरुआत करिए। अगर जो AB/DE बोला है तो बेस से आप बनाइए पहले। ठीक है, तो AB बना दीजिए बेस और इधर बेस क्या हो जाएगा? उसके सामने DE हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए आप और जो जो एंगल बचा उसको दे दीजिए। तो ABC बचा इधर और DEF बचा। अब ध्यान से देखिए, इसने ये बोला है कि AB है, ठीक है। तो देखिए ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग में है, फिर उसके बाद BC साइड FD के करस्पॉन्डिंग में है, मतलब BC साइड FD के करस्पॉन्डिंग में है। तो याद रखिए आप कि SAS जो आप क्राइटेरियन लगाएंगे तो साइड एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड होता है। तो ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए, यानी B और D इक्वल होना चाहिए। तो B और D फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के और इस पॉइंट के। मीन्स इस पॉइंट को हम -6 ले लेते हैं और इस पॉइंट को 3 और -8 ले लेते हैं। कोई भी एक पॉइंट P ले लीजिए, XY जो क्या कर रहा है, जो 2:7 में इसको डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको ये बोले तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करिए। आपके x कोऑर्डिनेट सब में अलग अलग है, तो आप क्या करिए, खाली x वाला ही फॉर्मूला लगा दीजिए। और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि mx2 + nx1 अपॉन m+n। यानी क्या फ्रेंड, इसको आप m ले लीजिए और इसको आप n ले लीजिए। उस हिसाब से देखिए mx2 तो x2 हमारा 3 है और mx2 तो m हमारा 2 है। तो 2 3 जा 6 + nx1 तो n हमारा है 7 और x1 हमारा है -6। तो 7 6 जा 42 यानी -42 और अपॉन m+n यानी 9। यह ईजिली आपको आंसर दे देगा। 6 42 में से 6 गया -36 अपॉन 9, दिस इज गोइंग टू बी -4। और एक्स कोऑर्डिनेट में सिर्फ बी ही ऑप्शन है जिसमें -4 है, बाकी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए sin 45 cos 45 ऑलवेज क्या होता है, तो ये 1/√2 हो जाएगा और ये +1/√2 हो जाएगा। √2 एलसीएम तो यानी 2/√2। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं और √2 से √2 कैंसिल, तो सिर्फ √2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है और इसका हमको निकालना है। देखिए याद रखिए y और x का वैल्यू जैसे ही हमें मिल जाएगा हमें m भी मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू ले आनी है। देखिए यहाँ पे 2x को सब्जेक्ट बना लीजिए तो ये हो जाएगा 11 - 3y। अब ये 2x को यहाँ पे प्लेस डाउन कर दीजिए तो 11 - 3y -4y = -24। तो आप क्या करेंगे, 11 - 4 3 7y = -24। तो आप इसको उस साइड लेके चले जाइए तो ये 7y = क्या हो जाएगा, 24 इस साइड आएगा तो 11 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 24 + 11 35 एंड 7 5 जा 35। तो y = क्या हो गया, 5 दोस्तों। ठीक है, y = 5 है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, इसका प्लेस डाउन कर दीजिए इसमें। तो 2x = 11 - 5 है तो 5 3 जा 15। तो ये क्या हो जाएगा, -4 2x, therefore x = -2। अब ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट डाउन कर दीजिए। तो 5 = m × -2 + 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 - 3। इसको इस साइड ले आइए = -2m। तो ये हो जाएगा 2 = -2m। सो 2 इज गोइंग टू बी कैंसल, m =
1, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए 2 पॉजिटिव पी और क्यू हमको दे दिया गया, यानी पी के फैक्टर से ये क्यू के फैक्टर से, बीइंग प्राइम नंबर देन एलसीएम। जब कभी एलसीएम पूछिए आप हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लीजिए, तो ए में से हाईएस्ट पावर है ए क्यू, और देख लीजिए क्यू वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है, ये दोनों कैंसिल हो गया। बी में से देख लीजिए, बी स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर वाला है, ये ऑप्शन हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए एस इज द पॉइंट ऑन साइड ऑफ द पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए सबसे पहले आप पी क्यू बना लीजिए, ये आपका पी क्यू हो गया, और इसमें कोई भी पॉइंट एस है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, सच डैट पी एस इज इक्वल टू क्यू एस, सो पी एस इज इक्वल टू क्यू एस, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल है। उसने ये भी बोला है आर एस, तो आर कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा। अब इसको भी क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, और यहाँ से अगर जो ड्रॉ करेंगे आप, तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए रिलेशन क्या एस्टेब्लिश होगा, याद रखिए जब कभी भी सब इक्वल हो तो 90 डिग्री कर देता है पोजेस, और एक तरीके से ये भी एक 90 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर मेकिंग लाइन्स, सो दिस इज योर हाइपोटेनियस, सो द रिजल्ट विल बी पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर देखिए दोस्तों किस में है, तो पी क्यू स्क्वायर इसमें है, पी आर स्क्वायर, यस डी ऑप्शन करेक्ट वन, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए इसमें कोई भी ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये सिंपल फॉर्म में है, स्क्वायर वाले फॉर्म में नहीं है, मतलब आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो साइन थीटा अपॉन क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा, एक काम करते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें रिजल्ट क्या दे देगा, साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब देखिए इसको स्प्लिट कर देंगे, जैसे ही स्प्लिट करेंगे साइन थीटा और एक साइन थीटा, यानी ऐसा होगा, देखिए साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और उस हिसाब से देखेंगे तो साइन थीटा का एक साइन थीटा गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ रिमेनिंग रहा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का एक इस साइन थीटा से गया, तो ये कॉस थीटा अपॉन एक साइन थीटा रिमेनिंग रहा, और एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हो गया हमारा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट दे दिया गया है, और उसने ये बोला है कि किसका वर्टाइसिस है। देखिए ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और डी ए निकालिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। लेकिन देखिए अगर जो आप क्या करते हैं कि आप एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ये आपका 0 है, देखिए ए पॉइंट कहाँ पे लाई होगा, 9 0, यानी एक्स एक्सिस का 9 कहीं पे होगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 9 और कॉमा 0। फिर देखिए पी पॉइंट आपका कहाँ पे लाई करेगा, 9 कॉमा 6, तो ये हो गया 9, और ये यहाँ पे कहीं पे 6 होगा, तो 9 और 6 यहाँ, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9 कॉमा 6। फिर देखिए 0 से ये -9 डिस्टेंस इधर जाना है, यानी 9 कहीं पे यहाँ पे होगा, और 6 यानी इस साइड, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 कॉमा 6। और देखिए -9 यानी यहाँ से हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, और 0 यानी यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा -9 और 0। अगर जो सारे पॉइंट को आप कंबाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये हमें मिल गया रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अब वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड रैंडम से ड्रॉ करना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट जो होता है वो ओनली 1 कार्ड होता है, तो 1 आउट ऑफ 52, तो ये तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सोल्यूशन। देखिए x इक्वल टू 2 दिया है, y इक्वल टू -3, सीधे आप क्या करिए सारा इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट डाउन करिए और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 पुट डाउन करके देखते हैं, तो 2 पुट डाउन करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस, और y की जगह हम -3 पुट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा -15, और देखते हैं ये -11 हो रहा है, यस हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 प्लेस डाउन करिए तो ये हो जाएगा 8, और प्लस और y की वैल्यू -3,
तो प्लस -3 यानी -30 प्लेस डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -22। तो ये भी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आप दूसरा अदर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। आपको अदर ऑप्शन में ये कोई भी वैल्यू जो ये राइट हैंड साइड है वो सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 इज़ द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर ए, मतलब ए दुनिया का कोई भी नंबर है उसका 3 क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, लिस्ट प्राइम फैक्टर। वहीं 7 क्या है, बी का है, यानी बी को आप क्या कर दीजिए, 7 लिख दीजिए। फिर क्या बोला उसने कि लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी तो ये हमारा 10 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करने वाला सबसे लिस्ट में लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो देखिए दोस्तों 2 भी एक प्राइम नंबर ही है। मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता दिया था कि 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसको अगर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इज़ योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो आप देख सकते हैं कि sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। देख लीजिए आप कि साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 होगा तब। इसका मतलब अगर जो यहाँ पे थीटा रहता तो वो कितना होता, 60, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 थीटा। तो थीटा की जगह आप 2 थीटा रखिए तो ये 60 की इक्वल टू में हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। ठीक है फ्रेंड, देखिए 2 डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। अगर जो एक साथ हम फेंक रहे हैं दो ही डाइस को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑफ द डाइस इज 1। देखिए 1 तो मिनिमम नंबर होता है, तो पहले डाइस में अगर जो देखेंगे तो भी 1 अगर जो होगा, तो दूसरे डाइस में भी अगर जो मिनिमम नंबर आता है तो भी 1 ही होगा। लेकिन जब इन दोनों को सम करेंगे तो मिनिमम 2 आपसे शुरुआत होगा, लेकिन उसने बोला है क्या कि 1 ही आना चाहिए। तो दिस इज़ क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए आपका क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस पॉइंट। तो आप एक काम करिए, आप बना लीजिए नंबर लाइन। ठीक है, सॉरी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ये तो आपका ओरिजिन हो गया ए वाला पॉइंट, और बी वाला पॉइंट कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपका 1 और 0 पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए आप कि आपका 0 1 पॉइंट है, और इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया। देखिए डिस्टेंस ओरिजिन से कोई भी नंबर का डिस्टेंस खाली देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और पाइथागोरस थियरम से आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा √2। ओके दोस्तों, देखो पेरीमीटर यानी एडिशन ऑफ ऑल द साइड, तो 1 + 1 यानी 2, और प्लस कर दो √2 को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वाले में मैंने सेक्शन सी नहीं करवाया था, एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से सेक्शन सी उसका रह गया था। आप कमेंट में बोलिएगा, सेक्शन सी उसका मैं करवा दूंगा। देखते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो भी कंडीशन है उसको अभी लीव करिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, इफ़ एन इंसेक्ट स्मॉल एंट वॉक्स 20 मीटर फ्रॉम एच टू एफ। तो एच से आपको चलना है और एफ तक जाना है, यानी ये 24 मीटर उसने वॉक किया। ठीक है, देन वॉक 6 मीटर टू रीच एम। तो एम तक आप चाहिए, तो एम तक यहाँ पे जाना है आपको, और ये आपका हो गया 6। ठीक है, देन वॉक्स 4 मीटर टू रीच एल। तो एल पर आप जाइए, ये हो गया आपका 4। फाइनली क्रॉसिंग के, यानी ये के को क्रॉस करके जे तक पहुंच रहा है, यानी यहाँ तक चला गया। देखिए अब इसमें देखिए कि ये आपका जो बॉक्स है वो क्या है, MLKJ। तो MLKJ को देखेंगे, MLKJ तो ये आपका स्क्वायर है, इसका मतलब ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फाइनल वो पहुंच गया। अब उसने ये बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल यहाँ से चला था, फाइनल यहाँ पे पहुंच गया, और ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखिए ये राइट एंगल है, क्योंकि ADH हमारा राइट एंगल है। ठीक है, IGH भी राइट एंगल है, यानी ये आपका जितने भी हो राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल हो गया। तो ध्यान से देखेंगे तो 6 तो यहाँ से यहाँ तक का हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का 4 है, तो इसको भी कंबाइन कर दीजिए। तो ये हो गया 6 + 4 10। तो ये वाले जो डिस्टेंस हो गई ये आपका 10 हो गया, और ये वाली डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी 24 हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, अगर जो टिपरेट आप जानते होंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, और ऐड करेंगे तो 676, जो कि इसका स्क्वायर रूट है 26 का। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 26। ठीक है,
आगे ध्यान दीजिए, एम एन आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी जे। देखिए पहले मैं बोला था इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी दिया रहेगा। तो ए बी जे अगर जो इसकी बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल उसने दे दिया, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों का एडिशन नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी भी हाइपोटेनियस के लिए 2 तो नहीं आता है, तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन। तो ये हाइपोटेनियस को लेके आप चल सकते हैं और ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ए बी जे और ए डी एच फोकस करते हैं। ए बी जे यानी ये वाला, रुकिए दोस्तों पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ए बी जे, ठीक है। अभी ए बी जे पे आप फोकस करिए, उसके बाद उन्होंने ये बोला है ए डी एच पर। तो ए डी एच कहाँ है हमारा, ए डी एच यानी ये बड़े वाले पर। तो ध्यान से देख सकते हैं आप, तो ये एंगल और ये एंगल मिल गया, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो ये साइड का ये एंगल भी इसी के जितना होगा। तो एंगल क्राइटेरियन से ये क्या हो गया, ये हो गया सिमिलरिटी हो गया, ठीक है। तो एंगल क्राइटेरियन यूज करेंगे, ये सिमिलरिटी हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी जे इक्वल टू 19 और बी जे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए डी एंड ए एच रेस्पेक्टिवली। बी जे इज पैरेलल टू डी एच, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। अच्छा यहाँ पे फॉल्स के बारे में पूछा है। अभी हम देखे थे कि ए बी जी का करस्पॉन्डिंग ए डी एच के साथ कैसे बन रहा है, ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी होगा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी पर, तो बी डी तो नहीं आएगा क्योंकि बी तो ऑलरेडी दूसरे वाले साइड का है, ठीक है। दूसरे वाले साइड का है मतलब बी तो यहाँ पे है और डी इस वाले ट्रायंगल से आ गया, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये वाला, तो इसका तो अभी मैंने बताया कि ये ऊपर दिया ही हुआ है तो ये सिमिलरिटी तो होगा ही होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 2bj इक्वल टू डी एच, 2bj इक्वल टू डी एच में, तो डी एच हमारा कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और उन्होंने ये बोला है कि मिड पॉइंट है इधर। तो अगर जो बात करें तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो गया 16 और ये तो हमारा इधर 4 था, ये भी 4 था, ये 8, ऐसा मान के चलिए। तो 8 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एच, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है और ये भी ऑप्शन देख सकते हैं आप, मिला के देख लीजिएगा सेटिस्फाइड करेगा। तो यही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा और यही हमारा फॉल्स वाला है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इफ़ पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर जो इस नॉट करेक्ट की बात करें हम, तो पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर यानी ये वाला पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी, अच्छा इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, सबसे पहली बात तो स्क्वायर है ही नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट। ओके दोस्तों, देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले इन्होंने क्या बोला है कि एक पिज़्ज़ा है 1 तवे पर, दूसरा है सेकेंड वाले तवे पर, और उसको बोला है कि पहले वाले को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और दूसरे वाले को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि सेम साइज है पिज़्ज़ा का और रेडियस डायमीटर कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। उन्होंने बोला एरिया ऑफ द पान कवर्ड बाय 1 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा 1। चाहे आप पिज़्ज़ा 1 लीजिए चाहे आप पिज़्ज़ा 2 लीजिए, दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा। तो क्यों ना सबसे पहले एरिया निकाल लिया जाए। तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 35 डायमीटर है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 35 डायमीटर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 5 जा और ये हो जाएगा 11 जा। ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो नीचे 2 बचा है, तो एक काम करते हैं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 जा 25। अब इस 25 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 25 5 जा 125, 12 रिमेनिंग, 25 3 जा 75 प्लस 12 87, और उसको फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है, लास्ट से आप क्या करिए, लास्ट वाले नंबर को लिख दीजिए और इस डायरेक्शन में ऐड करते जाइए। तो 5, उसके बाद 5 7 12, रिमेनिंग 1 8 7 6 15 प्लस 1 16, रिमेनिंग 1, और ये हो जाएगा 9। तो 962, और नीचे इसलिए मैंने 10 कर दिया क्योंकि डिवाइड ईजी हो जाता है। मतलब एरिया आपका कितना आ गया दोनों वाला पिज़्ज़ा का, 962.5। अब देखिए आप सिर्फ क्वेश्चन के साथ खेलेंगे,
क्यों? क्योंकि देखिए 1 पार्ट है तो 1 पार्ट पहले वाले में कितने भाग किया है 4, 1 2 3 4 और एक पार्ट का करने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 1 6 4 4 जा 2 4 किसी ऑप्शन में आ रहा है? यस, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखिए सेकंड वाले में क्या बोला है, ईच पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा 2। देखिए एरिया तो उतना ही है, एरिया 962.5 ही है, पर सेकंड वाले पिज़्ज़ा में उसने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप एक काम करिए 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 3 6 6 6 जा 36 1 6 किसी में है? हाँ, ये रहा ऑप्शन, करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर देखिए सरकमफेरेंस ऑफ द पानीज। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? तो 2 पाई आर बोलिए चाहे पाई इंटू डी बोलिए। तो पाई कितना है 22/7 और डायमीटर हमारा 35। सो 5 जा तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 110। इसका तो डायरेक्टली ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल व्हेन सरकमफेरेंस इज 3:1। देखिए इसको बहुत ही आसान करना होता है जब कभी भी रेडियस हम निकाल दें। देखिए सरकमफेरेंस क्या होता है, तो फर्स्ट वाले का ले लीजिए 2 पाई कैपिटल आर और सेकेंड वाले का ले लीजिए 2 पाई स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा 3/1 तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। तो आर की जो वैल्यू आई है तो स्क्वायर में एक्चुअली क्या हो जाता है उसका रेशियो स्क्वायर में एरिया में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया जब कोई भी रेशियो निकालेंगे तो खाली आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9/1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए द एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 हमारा फॉर्मूला होता है। तो पाई में ही आंसर पूछा है तो पाई से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो एंगल बोला है 20, तो 20 बोला है तो 20 एंगल हो गया हमारा। आर कितना है हमारा, आर 2 आर है, तो इंटू आर स्क्वायर बोला है तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2r का अगर जो हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 360। ध्यान से देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 18 जा और 2 से करेंगे तो 2 2 जा और 2 9 जा, यानी 2/9 आर स्क्वायर। पाई हम लेके चलेंगे क्योंकि पाई को तो हमें क्या करना है ऑप्शन में ही रखना है। तो 2/9 किस में है, ये रहा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप यूं ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इससे क्या होता है कि मेरे को हौसला मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद।